हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एक ज्ञानशाला। आई एम अभिषेक और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ क्लास 9th का चैप्टर 1 जिसका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हिंदी में आप इसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। ये वीडियो दोनों ही मीडियम के बच्चे देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम के भी और हिंदी मीडियम के भी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भैया जी आप हमें मैटर तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये मैटर होता क्या है एक्चुअली में, ये तो बता दीजिए पहले। ठीक है, तो बच्चों मैं आपको यही बता देता हूँ पहले कि मैटर होता क्या है। ठीक है, मैटर एक्चुअली में होता है जो आप एयर को महसूस एयर जो आप सांस लेते हो ना, जो एयर ब्रीथ करते हो आप, या फिर जो आप खाना खाते हो, या फिर आपके आसपास के पत्थर हो गए, आसमान में बादल हो गए, ठीक है, ये सभी, और आपका आसमान में रात को स्टार्स आप देखते हो, या फिर हमारे आसपास के पौधे हो गए, पेड़ हो गए, हमारे आसपास के जानवर हो गए, एनिमल्स जिन्हें हम बोलते हैं इंग्लिश में, और यहाँ तक कि आपकी ड्रॉप ऑफ वाटर यानी कि सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर या फिर रेत का एक कण भी, वो सभी सभी पार्टिकल्स जो हमारे आसपास के जो भी चीज़ है वो सभी मैटर है। यहाँ तक कि मैं और आप और जो हम आसपास की चीज़ें यूज़ करते हैं, अपने डेली यूज़ करते हैं, वो सब भी वो सब मैटर है, सब के सब मैटर है। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताओ कि क्या इनके पास कोई द्रव्यमान होता है, क्या इनके पास कोई मास होता है? क्या आपका कोई द्रव्यमान है? क्या आपका मास है कोई? क्या फिर या पेड़ जो है क्या वो धरती पे थोड़ी बहुत जगह घेरता है? आप कहोगे जी भैया बिल्कुल घेरता है, पेड़ जगह भी घेरता है और मेरे पास वजन भी है, मेरा मास भी है, यानी कि मेरा द्रव्यमान भी है। ठीक है, तो बच्चों यही इसकी डेफिनेशन है। आपने डेफिनेशन भी बता दी इसकी। ठीक है, यही इस क्या भैया यही डेफिनेशन है? हाँ बिल्कुल यही डेफिनेशन है। जो चीज़ जगह घेरती हो, या फिर जिसके पास द्रव्यमान हो, या जिसे हम महसूस कर सकते हो, ठीक है, उसी को हम मैटर कहते हैं। क्या भैया उसी को मैटर कहते हैं? बिल्कुल उसी को मैटर कहते हैं। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास एंड फेल्ट बाय सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। वो ही मैटर होता है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, द्रव्यमान होता है उसके पास, और इंद्रियों द्वारा महसूस किया जा सकता है, उसी को हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, उसी को पदार्थ कहते हैं। ठीक है, अब इंसान इच्छुक रहता है किसी न किसी चीज़ को लेके। ऐसे ही हमारे पुराने कुछ लोग थे, उनको वो भी इच्छुक थे, तो उन इच्छुक लोगों ने क्या करा, मैटर को क्लासीफाई किया 5 बेसिक एलिमेंट्स में, जिन्हें हम 5 तत्व भी बोलते हैं। आपने अपने आसपास या फिर अपने मम्मी पापा के मुँह से ही सुना होगा कि हम 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, जिन्हें वही 5 तत्व हैं। ये भी हम वो होते हैं एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ठीक है, वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल। ठीक है, ये सभी जो हैं आपके 5 तत्व हैं। ठीक है, अब मैटर्स जो है इनको 2 प्रॉपर्टीज़ के ऊपर क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, इसका केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़। इस चैप्टर में फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो आप आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं कि इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, आखिर इसका मैटर का जो नेचर है वो होता क्या है। ठीक है, क्या ये कंटिन्यूअस होता है? क्या ये कंटिन्यूअस होता है? क्या ये पार्टिकुलेट होता है? भैया जी ये क्वेश्चन तो पूछ रहे हो आप कि कंटिन्यूअस या पार्टिकुलेट होता है, लेकिन इनका मतलब क्या होता है कंटिन्यूअस और पार्टिकुलेट का? अब कंटिन्यूअस आप उसे कहते हैं जो कोई एक जगह से आपकी चीज़ दूसरी जगह पर जा सके। ठीक है, अब आपका पार्टिकुलेट क्या होता है? पार्टिकल क्या होता है? आपका एक ही जगह पे है और वो वहीं पर वाइब्रेट करता रहता है, हिलता डुलता है, वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता। ठीक है, उसे हम पार्टिकुलेट कहते हैं। अब देखते हैं कि मैटर जो है आपका पार्टिकुलेट है या कंटिन्यूअस है। हम इसे एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जानेंगे। ठीक है, क्या भैया एक एक्सपेरिमेंट करेंगे? जी हाँ बिल्कुल, एक एक्सपेरिमेंट करेंगे। अब आपने कभी पानी में चीनी तो ज़रूर मिलाई होगी, आपने नींबू पानी बनाया होगा। ठीक है, अब जब आप पानी में चीनी मिलाते हैं, क्या उसकी मात्रा सेम रहती है या फिर थोड़ी बहुत बढ़ जाती है? आप कहेंगे जी भैया सेम रहती है, नहीं बढ़ती इसकी।
जो मात्रा है उसकी नहीं बढ़ती, ठीक है। तो आखिर ये चीनी जाती क्या है? अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये चीनी आखिर जाती कहाँ है, जब इसका साइज़ नहीं बढ़ता और ये पानी में भी गायब हो जाती है, आखिर ये जाती कहाँ है? तो आपका होता क्या है इसमें, ये जो आप वाटर लेते हो, इसमें आपने वाटर लिया, ये वाटर के पार्टिकल्स हैं, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। जब एक वेट करो, मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ उसको ताकि आपको सही दिखे, ठीक है। अब आप पार्टिकल्स लिया आपने, ठीक है, ये पार्टिकल्स हैं जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब आपने इसमें चीनी या फिर आप नमक ले लो, चीनी मिलाया। अब अभी तो ये नीचे जम जाएगा, ठीक है, नीचे दब जाएगा। अब जब आप स्पून से इसको मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद क्या होगा, इसके जो क्रिस्टल्स हैं ना सॉल्ट के या फिर वाटर वो उसके शुगर के, ये क्या होगा, छोटे छोटे टाइनी टाइनी पार्टिकल्स में टूटेगा। उसके बाद क्या होगा, इनके बीच में ना स्पेस होता है, ये जो आप इस वैकेंट स्पेस देख रहे हो ना बीच में, यहाँ पे जाके एडजस्ट हो जाएंगे ये पार्टिकल, जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे फिगर में, ये यहाँ पर एडजस्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो ये इसमें डिज़ोल्व हो जाता है, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, अभी दिखाता हूँ, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ये आपने शुगर पार्टिकल्स थे, इसमें आपने वाटर मिलाया, ठीक है। वाटर मिलाने के बाद इसमें आपने जब स्पून से इसको मिक्स किया तो ये कुछ ऐसा हो गया, पार्टिकल्स के बीच में चला गया, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट से हमें दो चीज़ें पता लगती है, एक तो क्या, एक जो है आपका जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं नेचर में, तभी तो वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है, कंटिन्यूस होते हैं नेचर में, ठीक है। और आपका जो पार्टिकल्स होते हैं ना किसी भी मैटर में, उनके बीच में वैकेंट स्पेस होता है, ठीक है। क्या होता है, वैकेंट स्पेस होता है, ठीक है। अब भैया जी आपने हमें मैटर बता दिया है, मैटर क्या होता है, आपने हमें इसका नेचर भी बता दिया कि इसका नेचर कंटिन्यूस होता है। तो आखिर ये जो पार्टिकल है ये आखिर होता कितना छोटा है, आखिर इसका साइज़ कितना होता है, तो इसे भी हम एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जानेंगे। अब आप क्या करेंगे, घर में किसी एक बर्तन में 1 लीटर पानी लीजिए। पानी लेने के बाद, ठीक है, आपके घर में डिटॉल भी ज़रूर होगी। आप डिटॉल जैसे ही लेंगे ना, डिटॉल की आप एक ड्रॉप लीजिए और उसे उस पानी में गिरा दीजिए, यानी कि उसको मिक्स कर दीजिए, ठीक है। अब आप उसे स्मेल करके देखिए कि क्या उसमें डिटॉल की स्मेल आती है। चलिए देखते हैं, अब आपके इसका कंक्लूज़न बाद में निकाल लेंगे, पहले हम बुक में जो एक्सपेरिमेंट उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। जब आप उसमें एक ड्रॉप मिलाएंगे तो क्या होगा, इसका पार्टिकल्स धीरे धीरे मिक्स होगा और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि जो पार्टिकल्स है ना ये गैप में आ जाएगा सब, जो उसके वैकेंट स्पेस होता है उसके बीच में पार्टिकल्स चले जाएंगे, ठीक है। अब जो आपके बुक में एक्सपेरिमेंट है उसमें होता है, आप जो पोटेशियम पर मैग्नेट है उसे आप वाटर में ऐड करते हैं, उसका जो वाटर का कलर होता है वो आपका पिंकिश कलर का हो जाता है, ठीक है, थोड़ा डार्क होता है। लेकिन उसमें बोलते हैं आपसे कि इसका 10 ml सॉल्यूशन लो, आप फिर से आप 90 ml वाटर में मिलाओ। इसी तरीके से आप 4-5 बार करोगे तो आप देखोगे कि पानी का जो कलर है वो अभी तक भी नॉर्मल नहीं हुआ, वो अभी भी पिंक है, ठीक है, लेकिन लाइट हो गया। तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो एक ड्रॉप है ना पोटेशियम पर मैग्नेट की, या फिर आपने जो डिटॉल ली, उसकी एक बूंद में भी लाखों पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि पार्टिकल कितना छोटा होता है, ठीक है। इससे ये कंक्लूजन निकलता है इस एक्सपेरिमेंट से कि पार्टिकल जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है। अब इन दोनों एक्सपेरिमेंट हमने कर लिए हैं, इन दोनों से हमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ पता लगती हैं मैटर्स के बारे में। तो मैटर्स जो है आपका टाइनी छोटे छोटे पार्टिकल यानी छोटे छोटे कणों से बना होता है, ठीक है। और जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं ना उनके बीच में वैकेंट स्पेस होता है, वैकेंट स्पेस एग्जिस्ट करता है, कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है, ठीक है। पार्टिकल्स आर कंटिन्यूस इन नेचर, और जो नेचर होता है ना मैटर का वो कंटिन्यूस होता है, पार्टिकल्स का जो नेचर होता है कंटिन्यूस होता है, एक कण की प्रकृति निरंतर होती है, ठीक है। अब हमने इस वीडियो में क्या क्या पढ़ा वो देख लेते हैं, ठीक है। हमने इसमें पढ़ा कि मैटर क्या होता है। मैटर जितने भी हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, हम हो गए, आप हो गए, जो आप यूज़ करते हैं चीज़ें, बादल हो गए, तारे हो गए,
या फिर जो हम खाना खाते हैं, या फिर जो हम सांस लेते हैं, एवरीथिंग विच हैव अ मास, जिसके पास मास होता है यानी द्रव्यमान होता है, या फिर उसके पास वॉल्यूम होता है यानी कि वो कुछ जगह ऑक्यूपाई करती है अर्थ पर, ठीक है, या फिर हम उसको फील कर सकते हैं, उसे हम मैटर बोलते हैं, ठीक है। अब हमने फिर उसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए उसका नेचर देखा कि वो कंटिन्यूस है, पार्टिकुलेट है, ठीक है। कंटिन्यूस आपका इसका नेचर जो है कंटिन्यूस है, ठीक है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकता है, ठीक है। थर्ड हमने पढ़ा एक्सपेरिमेंट के ज़रिए कि आखिर ये होता कितना छोटा है, तो ये इससे भी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए जाना कि हमने कि जो इसका साइज़ है वो बहुत ही छोटा होता है, हमारी इमेजिनेशन से भी बहुत छोटा होता है, ठीक है। और इससे इन दोनों एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो मैटर है ना वो बहुत ही टाइनी टाइनी पार्टिकल से, छोटे छोटे कणों से बना होता है, ठीक है। और जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में वैकेंट स्पेस भी पाया जाता है, ठीक है। और जो इसका नेचर होता है पार्टिकल्स का वो कंटिन्यूस होता है नेचर में, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर आपको हर एक चीज़ आपको ठीक से समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको हर इसी तरीके की वीडियोस, अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचे, ठीक है। थैंक यू एंड बाय।